हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेटीरिया मेडिका का घोल। तो आज हम एपिस मेलिफिका का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें कि है सबसे पहला टॉपिक हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है, इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे डिप्थेरिया। पहले थ्रोट के अंदर आ जाएगा पॉइंट्स। थ्रोट वार्निश्ड अपीयरेंस रहता है थ्रोट का। वार्निश्ड मतलब जैसे हम लोग घर को पेंट करते हैं तो एक लास्ट कोटिंग वार्निश का लगाते हैं ना, जिससे एक ऐसे शाइन आ जाए, तो वैसे ही थ्रोट हैज़ वार्निश्ड अपीयरेंस. Tonsils and fauces seem to be coated with glossy red varnish. Then next, membrane forms mostly on the right tonsil. Mostly on the right tonsil, a membrane forms. Uvula hangs down like a bag of water, causing a feeling of fullness. Uvula hangs down, bag of water की तरह. Then next, rim of glottis swollen, red and edematous. Glottis का ring इधर swollen है, edematous है और red है, causing labored breathing owing to narrowing of the entrance of larynx. External throat is swollen and erysipelas. Red rash may be present over the skin. Child is prostrated with high fever and drowsiness. Puffy, fiery red tonsillitis, ulcers on tonsils, sensation of fish bone in the throat. Sensation of fish bone in the throat. मैंने इधर यूविला को बैग लाइक स्ट्रक्चर दे दिया है और इधर मेम्ब्रेन फॉर्म कर दिया है, इधर फिश लाइक सेंसेशंस दे दिया है, फिश बोन लाइक सेंसेशन, इधर ग्लॉटिस को स्वेलिंग करा दिया है और इधर फ्रंट ऑफ द थ्रोट स्वेलिंग दे दिया है. तो ये हो जाएगा हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स. नेक्स्ट पर्टिकुलर आ जाएगा हमारा GIT. GIT के अंदर हम लोग लिख देंगे टंग, एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्टमक. पहले देख लेंगे गम्स, लिप्स. अपर आर स्वॉलन. अपर गम्स एंड लिप्स ऐसे स्वॉलन दिखाया मैंने. टंग इज ड्राई, फ्यूरी रेड, ब्लिस्टर्ड टंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक गाइडिंग सिम्टम है. ड्राई, फ्यूरी रेड, ब्लिस्टर्ड टंग. टंग feels like scalded, red hot, cracked and trembling. Then EPIs can cure cancer of tongue. Doesn't cause, sorry. EPIs can cure cancer of tongue. Red, shiny, puffy tongue. Then next, abdomen. Soreness and tightness throughout the abdomen and hypochondria. Throughout the abdomen and hypochondria. Distended gas causing great tension and fullness. ये gas draw कर दिया मैंने, which causes distended. Inflammatory complaints, peritonitis, inflammation of liver, pelvis, great tension and tightness. इधर ये liver का inflammation, इधर peritonitis, great inflammation. Impossible for person to cough. person जब भी ऐसे cough करने की कोशिश करता है उसको लगता है कि कुछ ऐसे फूट जाएगा. feels as if something will burst. dropsy of abdomen is called as ascites. कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा हम लोग का. नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट स्ट्रेन एट स्टूल, कॉज ऑफ फियर. दिस इज द कॉज ऑफ फियर. ही फियर्स दैट समथिंग, फील्स एज इफ समथिंग विल बर्स्ट. देन नेक्स्ट, डायरिया. डायरिया इज कॉज्ड बाय ड्रंकार्ड्स, eruptive disease, especially eruption is suppressed. When eruption is suppressed, then diarrhea occurs. कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा है? इधर मैंने इधर ये वाटरी सिंबल दे दिया है, इधर हेमोराइड्स का, इधर ये स्फिंक्टर का दे दिया है और ये इसमें से ग्रीन कलर के फ्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं, विच इंडिकेट्स अस ऑफेंसिवनेस. देन कैरेक्टर ऑफ स्टूल इज थिन, वाटरी, ब्लडी, ब्लड के थोड़े ड्रॉप्स दे दिए मैंने, ब्लडी, पेनलेस, येलो इन कलर एंड वर्स इन मॉर्निंग. ऑफेंसिवनेस में भी देर. इसका सेंसेशन कैसे होगा? एनएस. एनएस इज़ वाइड ओपन. एनएस को मैंने वाइड ओपन कर दिया है. Anus is wide open as if sphincter ani has no power. As if sphincter ani has no power. At every motion of the body, bowel moves. Anus feels raw and sore before and after stool. Hemorrhoids with stinging pain after confinement. Cannot micturate without passing stool. Person micturate किए बिना stool पास नहीं कर सकता. एंड इसके स्टमक के सिम्टम्स आ जाएंगे. वॉमिटिंग ऑफ फूड, जैसे फूड खाएगा वैसे वो वॉमिटिंग हो जाएगा. वॉमिटिंग ऑफ फूड. थर्स्टलेसनेस. थर्स्टलेसनेस इज जनरली मार्क्ड इन एपिस मेलिफिका. ही क्रेव्स फॉर मिल्क. एपिस मेलिफिका पेशेंट क्रेव्स फॉर मिल्क. सो नेक्स्ट पर्टिकुलर है एपिस मेलिफिका फीमेल सिम्टम्स.
मैंने इधर ओवरी एक राइट वाली एनलार्ज ड्रॉ कर दी है और एक फीटस डिटैच कर दिया है, एमेनरिया का साइन दे दिया है। देखिए ओवेरिस राइट साइडेड ओवराइटिस ओवेरियंसिस ट्यूमर्स ऑफ ओवेरिस, इसके सिम्टम्स कैसे रहेंगे? ओवेरियन रीजन में बर्निंग स्टिंजिंग पेन रहेगा, स्वेलिंग ओवर पेल्विस, नमनेस डाउन द थाइस, टाइटनेस अक्रॉस द चेस्ट। एबॉर्शन, इसका साइन एबॉर्शन, क्यूज बिफोर एट or at third month, miscarriage if given in frequent doses in low potency। मेंसेस का आ जाएगा इधर एमेनेरिया एट प्यूबर्टी, सिम्टम्स बियरिंग डाउन इन यूट्राइन रीजन, कंजेशन ड्यू टू सप्रेस ऑफ फ्लो, थर्स्टलेसनेस, इंटॉलरेंस ऑफ हीट, इसके कॉन्कॉमिटेंट्स आ जाएंगे ऑकवर्डनेस, नर्वस वुमेन। ये हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलेगा। एपिस इज गुड इन डिस्मेनेरिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में देखिए इधर मैंने ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्रॉ कर दिया है और इधर रेड कलर के रेड ब्लड सेल्स ड्रॉ कर दिया है। इधर बर्निंग सेंसेशंस, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाना, फ्रीक्वेंट पेनफुल स्कैंटी ब्लडी यूरिन, ओनली इन ड्रॉप्स, कम्स ओनली इन ड्रॉप्स, यूरिन बर्न्स एंड कॉजेज पेशेंट टू श्रीक, मतलब चिल्लाए, पेशेंट चिल्लाए, ऐसे यूरिन इतना बर्निंग होता है कि पेशेंट चिल्ला देता है। स्वेलिंग ऑफ जेनिटल्स, एडिमेटस स्वेलिंग, कांस्टेंट इनफेक्चुअल अर्ज एज सुन एज लिटिल ड्रॉप कलेक्ट इन ब्लैडर, इधर मैंने ड्रॉप्स ड्रॉ किया था ना, ये थोड़ा सा भी आ जाएगा तो उसको अर्ज होगा वॉशरूम जाने के लिए, यूरिनेट करने के लिए, अर्जिंग टू यूरिनेट कम्स ऑन। देन एक्यूट एल्बुमिनेरिया, स्कैंटी फेटेड प्लस एल्बुमिन एंड ब्लड कॉर्पसल्स। नेक्स्ट पर्टिकुलर फीवर में 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट इंटरमीडिएट फीवर, इसका स्वेट स्टेज में नो थर्स्ट रहता है। जनरली एपिस मेलिफिका पेशेंट हैज़ थर्स्टलेसनेस, बट इन चिल स्टेज, इंटरमीडिएट के चिल स्टेज में इसका पेशेंट थर्स्टी होता है। चिल स्टेज आता है एट 3 PM, ऑपरेशन ऑफ चेस्ट एज इफ टू फुल, एग्रेवेशन बाई हीट स्टेज, ऑपरेशन ऑफ चेस्ट, ड्राउजीनेस, थर्स्टलेसनेस, एग्रेवेशन इन वार्म रूम। नेक्स्ट फीवर के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट है एपायरेक्सिया। एक डायग्राम में मैंने 4 सिम्टम्स दिए हैं। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन्स अंडर द रिब्स ऑन द ईदर साइड्स, पेन्स अंडर द रिब्स और इधर स्किन पेल वैक्सी एडिमेटस, अर्टिकेरिया में ब्रेकआउट, देन इधर यूरिन से यूरिन स्कैंटी विच मीन्स थोड़ा सा, एंड फीट को स्वॉलन दे दिया, फीट स्वॉलन एंड एडिमेटस। देन नेक्स्ट पॉइंट है रेमिटेंट और टाइफॉइड फीवर, पेशेंट लुक्स पेल वैक्सी एडिमेटस फ्लश फेस। ये पॉइंट तो गाइडिंग सिम्टम है, ये हर एक में लिख देने का है। ड्राई स्किन, बर्निंग हॉट एट सम प्लेसेस, कूल इन अदर, hot at some places and cold in some, muttering delirium, increased prostration, tongue is dry, cracked, maybe blistered, scarlet fever and cerebral fever। Then next particular आ जाएगा हम लोग का ड्रॉप्सी। Dropsy has different subheadings. General features of dropsy: skin is transparent with waxen look, whitish yellow, bag-like puffy swelling under the eyes, thirstlessness, scanty urine. Then hydrocephalus, dropsy of brain, inflammation of membrane of brain followed by accumulation of serum. Head के symptoms 2-3 पॉइंट आ जाएंगे इधर, cry, encephalic and etc. Pulse is rapid, weak, urine is scanty, strabismus is present, abnormal alignment of eyes, condition of having squint, strabismus का ये है डायग्राम। देन हाइड्रोथोरैक्स इधर आ जाएगा हम लोग का, ये डायग्राम देखिए, इधर हाइड्रोथोरैक्स का ये डायग्राम है। देन ये कंजेशन का डायग्राम दे दिया मैंने। इधर स्वेलिंग ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन्स, एक्सेलेंट रेमेडी फॉर प्लूरेसी स्पेशली व्हेन द ट्रबल इज ऑफ कार्डियक रीजन। Then feet, edematous feet, intolerable burning and soreness, constrictive feeling about the chest. Hydrothorax also has dry cough which seems to start from the trachea and does not cease until a small quantity of phlegm is loosened. A great suffocative feeling causing a labored breathing. Patient has a feeling as if he is going to die. Fidgety anxiety is present. Dropsy of renal region के 3 points है. Urine, eyelid and body surface. Body surface feels sore and bruised. Eyelid has bag-like swelling under. Urine is highly albuminous, scanty, contains casts of uriniferous tubules. Synovial partially on synovial membrane of knee. And last but not the least पॉइंट है हम लोग का जनरल मोडालिटीज़, एग्रेवेशन एंड एमिलरेशन। एग्रेवेशन इज़ बाय वार्मथ एंड हीट, ये बर्निंग दे दिया मैंने। और एक पर्सन हु इज़ कॉफिंग एंड जो बारिश में भीग रहे हैं, वॉकिंग, कॉफिंग, गेटिंग वेट एंड स्लीपिंग, ये इवनिंग, ये नाइट,
aggravation by heat and warmth, walking off and getting wet, sleep, evening, night. एंड एम्यूलरेशन भी यही डायग्राम से आ जाएगा। ये ओपन एयर एम्यूलरेशन, ये वाटर से इधर कोल्ड वाटर, और इधर ये कवर करके नहीं है कुछ भी, सो अनकवरिंग। So thank you so much guys for watching my video. If you like the video, then please do subscribe and do like, share and comment. Thank you.